जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एसआईआर में वोटर्स के नाम कटने को लेकर पश्चिम बंगाल लगता है टॉप करने वाला है। पश्चिम बंगाल में जिस संख्या में वोटर्स के नाम बाहर हो रहे हैं, उससे ये दिखता है कि यहाँ की वोटर लिस्ट में क्या स्थिति थी। अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हुई थी। सप्लीमेंट्री लिस्ट में तब ये जानकारी नहीं आई थी कि कितने नाम कटे हैं, लेकिन अब एक डेटा सामने आ रहा है। 29 से 30 लाख नामों की सप्लीमेंट्री लिस्ट थी, जिसमें कई नाम हटाए गए और कई नामों को रखा गया। जिसमें एक डेटा सामने आ रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मीडिया हाउस में बात की है, डायरेक्ट नहीं आया है, लेकिन ये बातचीत में बताया है कि लगभग 40% नाम यानी कि 13 लाख नाम जो है वो कटे हैं। उधर ममता बनर्जी कह रही है कि 8 लाख नाम कटे हैं और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 14 लाख नाम कटे हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों की माने तो 13 लाख नाम कटे हैं और कुल मिलाकर हो जाता है 76 लाख नाम। पहले 63 लाख नाम कट चुके थे, 63-64 के बीच में, अब ये बन गया है 76 लाख नाम। एसआईआर में पश्चिम बंगाल में अब ये कह सकते हैं कि 76 लाख नाम कट चुके हैं। तो जो 7 करोड़ का आंकड़ा था वोटर्स का, वो घटकर 6 करोड़ पर आने वाला है। और अभी तो 30 लाख नाम और बचे हुए हैं। उनकी सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी कुछ दिनों में आ जाएगी और लगभग अगर यही आंकड़ा रहता है तो 90 लाख तक नाम पहुंच जाएंगे। जो हम शुरुआती दौर में बातचीत हो रही थी कि 1 करोड़ तक पहुंच सकता है पश्चिम बंगाल का आंकड़ा, तो यह 90 लाख के आसपास तो पहुंचता हुआ दिख रहा है। कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जो 60 लाख नाम थे, इनमें से 32 लाख नामों की सूची आई, जिसमें से 13 लाख नाम, लगभग आधे नाम, 40% नाम जो है वो हट चुके हैं। यानी इतने नामों में गड़बड़ियां थी। और अगर ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नहीं देखी जाती तो ये 13 लाख नाम इसी वोटर लिस्ट में रह जाते। सिर्फ आप इस आधार पर हटाते मृतक कौन है, पलायन कौन करके गया, ज्ञात कौन है, तो उसके नाम पर हटाते, तो फिर ये 13 लाख और अभी आने वाले कुछ और लाख जो है वो इसी वोटर लिस्ट में बने रहते। ये फर्जी नाम भी हो सकते थे, ये घुसपैठियों के नाम हो सकते थे, इन नामों का फायदा चुनाव में लिया जा सकता था, तो कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए देखिए कितना जरूरी था लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के आधार पर देखना, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाना, एआई का सही इस्तेमाल करना, और उसकी वजह से 13 लाख नाम हट चुके हैं और अब ये 76 लाख आंकड़ा बन गया है। अब जैसे ही आंकड़ा आया, ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ गई। वो तो हालांकि इसे 8 लाख बता रही है, 8 लाख में भी परेशान है कि 8 लाख नाम इसमें से काट दिए, ये अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, एजेंट बन गया है चुनाव आयोग, यही सब बातें कर रही है। क्योंकि बड़ी संख्या में उन जगहों से नाम कटे हैं जहां से ममता बनर्जी को भर भर कर वोट आता है, जहां पर सीधे ध्रुवीकरण होता है और एक तरफा वोट पड़ता है। उन इलाकों में एक अच्छा खासा असर है। हालांकि पहले ही उनके नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में थे और ये भी किसी से छुपा नहीं है कि वहां घुसपैठियों की तादाद है। मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा, दिनाजपुर, ये परगना, इन सब इलाकों में घुसपैठिए सालों साल से बस गए हैं और ऐसे ऐसे कागज बना लिए हैं कि वो आप सामान्य तौर पर खोजने चलेंगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब अच्छे से छानबीन होती है, जब देखा जाता है कागजों को और सही कागज मांगे जाते हैं, तब ये लोग पकड़े जाते हैं। और इनमें से कई तो दरवाजे पे ताला लगा के पहले ही बंगाल भाग चुके हैं, बांग्लादेश भाग चुके हैं। वो खबरें तो पहले ही आ गई थी, अक्टूबर नवंबर में कई भाग रहे हैं कि अगर अब उनको तो ये भी यकीन नहीं था कि हमारा नाम आ जाएगा, इसलिए निकल गए कि कल को नाम नहीं आया, फिर बीजेपी सरकार आ गई तो फिर तो जांच होगी कि बिना वोटर आईडी, बिना आधार कार्ड के कर क्या रहे हो भारत के अंदर। तो इसलिए पहले ही निकल गए कि इंतजार कर लें कि सरकार किसकी आएगी। अब कुछ लोग किस्मत आजमाने बैठे थे जिनके पास कुछ एक दस्तावेज थे और टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि इनको तो नाम चढ़वा ही देना है। लेकिन अब उनमें से भी कई लोगों की मुसीबत आ गई। अभी तो टीएमसी वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं, चुनाव के कामों में लगे हैं। ट्रिब्यूनल कौन ले जाएगा, वकील कौन दिलाएगा। तो ये अब यहाँ मुसीबत इनके लिए यही खड़ी हो गई है कि बड़ा हौच-पौच का माहौल है और ममता बनर्जी परेशान है कि अब चुनाव प्रचार देखें कि इधर अपने वोटर्स की संख्या बढ़ाएं। और ये बौखलाहट अब जमीन पर भी दिखने लगी है। बशीरहाट में हंगामा हुआ है। बशीरहाट जो कि उत्तर 24 परगना में आता है, बशीरहाट सेकंड ब्लॉक में बूथ नंबर 5 पर हुआ क्या है कि वहां पर 992 वहां पर वोटर्स थे बूथ नंबर 5 पर। अब यहां से 358 के नाम जो है वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में आए थे, जिसमें से सिर्फ 18 क्लियर हुए हैं, 340 डिलीट हो चुके हैं। उनको इसके लिए वोटिंग के लिए
योग्य नहीं माना गया है। उनके दस्तावेजों में गड़बड़ियां थी या जो भी वजह थी, वो तो अपना मामला खुद अब ट्रिब्यूनल में देखेंगे, लेकिन 340 नाम कट चुके हैं इस बूथ से। अब इस बूथ में लगभग 600 के करीब नाम है। अब जब इतने नाम कटे तो हंगामा तो होना ही था, और इनका कहना है कि सिर्फ एक समुदाय के नाम काटे गए हैं, जानबूझकर काटे गए हैं। तो अधिकारियों के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, सड़कों पर आ गए हैं, वहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब किसी लिए बुलाई गई थी? देखिए अभी से ही जो 450 कंपनियां लगा दी गई जवानों की, हजारों हजार जवान बुलाए गए थे, इसीलिए बुलाए गए थे क्योंकि चुनाव आयोग को यही था डर कि यहाँ पर हंगामा हो सकता है इन इलाकों में। जब लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें पता चलेगा बूथ लेवल पर क्या स्थिति है, तो फिर सड़कों पर हुड़दंग हो सकता है। वहां रह रहे, ये तो बहुसंख्यक है, वहां पर जो ये इलाके हैं उसमें मुस्लिम जो है वो बहुसंख्यक है। वहां पे जो बाकी धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जो भी है, वो अल्पसंख्यक हैं, उनको खतरा हो सकता है। देखिए यहाँ तो हंगामा जो है वो घर जलाने तक पहुंच जाता है, जैसे कि मुर्शिदाबाद में जब हुआ वक्फ संशोधन बिल तक पर हंगामा था, लेकिन हुआ क्या, उससे वहां जो हिंसा हुई उसका हमला सीधे हिंदुओं के घर पर हुआ। 2 तो हिंदू मार दिए गए, वो भी वो मूर्ति बनाए करते थे, इसलिए खास तौर पर निशाना बने थे। कई हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, पलायन करके वो दूसरे इलाके में लाए गए, केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे गए, पुलिस ने तो हाथ पांव छोड़ दिए थे। ममता बनर्जी की पुलिस का हाल ऐसा ही है, वो देखती है जब ये सब होता है तो ममता बनर्जी की पुलिस दुबक जाती है, फिर वहां पर फिर मनमानी होती है। तो यही सब डर था कि अब बशीरहाट में क्या हो रहा है, अधिकारियों के आवास के बाहर हंगामा, सड़क पर हंगामा, कब ये हंगामा जो है हिंसक हो जाए, आगजनी हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए, और उसका इस सब की आड़ में कुछ लोगों को टारगेट कर लिया जाता है। तो इसलिए सुरक्षा बलों की जरूरत है। तो केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर बुलाए गए, सेंट्रल फोर्सेस आई और यहाँ पर संवेदनशील इलाकों पर लगाई गई है, जिससे कि अगर कोशिश भी हो जमावड़ा लगना, बेसिकली देखिए पुलिस जमावड़ा लगने से नहीं रोकती। आपको पता होता है कि इन इलाकों में कौन है जो लीडरशिप करता है, और फला समुदाय के फला नेता है, उनको बुला के पहले बैठक कर ली जाती है, पहले नहीं भी होती है। तो जब पता लगता है ये सब होना है तो नजरबंद कर दो, या भीड़ इकट्ठी होने लगे तो शुरुआत में तितर बितर करो, तो ये सब करते ही नहीं है। पुलिस फोर्स भी नहीं मंगाते हैं, इसलिए सेंट्रल फोर्सेस है कि वो तुरंत एक्शन लेंगी और इन्हें अगर भीड़ होगी तो उसे तितर बितर किया जाएगा। लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी है, ये बंगाल चुनाव शुरू होता है तो यहाँ हिंसा, बम, गोला बारूद शुरू हो जाता है। अभी देखिए बशीरहाट में हंगामा हुआ, कुछ और जगह भी हो सकता है, अभी तो दूसरी सप्लीमेंट्री सूची भी आएगी। तो परेशानी तो है, तब तक तो मजा आ रहा था कि कोई भी कागज बनवा लो, कोई भी आएगा मुंह उठा के उसका बन जाएगा यहाँ पर वोटर आईडी, मुंह उठाकर आधार कार्ड बन जाएगा, पूरा रैकेट चल रहा है। कोई किसी का पिता बन गया, कोई किसी की माँ बन गई, उसके नाम पर आधार कार्ड बन गया, किसी ने अपने मकान का एड्रेस दे दिया, तो ये तो पूरा रैकेट था। लेकिन अब इस आधार पर ये लोग आराम से यहाँ पर वोट दे रहे थे, एक तरफा वोट पड़ते थे, बड़े बड़े अंतर 58,000 के अंतर से जीत रहे हैं, 60-60 हजार के अंतर से जीत रहे हैं। तो अब कैसे जीतोगे, यही तो डर है। और यहाँ जो बनाकर बैठे हुए थे फर्जी चीजें, उनको भी ये लग रहा है अब कैसे बनेगा। हाँ, ये संभव है कि कुछ लोग, हो सकता है जैसे कि वहां के बीएलओ का नाम भी इस लिस्ट में कट गया, हो सकता है कि कुछ मामलों में चूक हो गई हो या कोई दस्तावेज ठीक तरह से ना पहुंचे हो, तो आप ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। 15 दिन का समय है, आप ट्रिब्यूनल अलग अलग जगह लगाए गए हैं, आप वहां जाकर अपना मामला बताइए। अगर ट्रिब्यूनल कहता है कि नहीं जी इनका नाम शामिल होना चाहिए, तो ट्रिब्यूनल नाम शामिल कर देगा, आपका नाम आ जाएगा। लेकिन एसआईआर ने इनके चुनाव के पुराने तरीके पर जरूर लगाम लगा दी है, और इसीलिए ममता बनर्जी बेचैन होकर उटपटांग बयान भी दे रही है। अब सीएपीएफ पर बयान दे रही है, यानी कि सेंट्रल फोर्सेस जो आई है उन्हें कह रही है कि बीजेपी की एजेंट है, ये बीजेपी के झंडे लेकर जा रहे हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, बूथ पर गड़बड़ी करेंगे। अभी तक तो चुनाव आयोग ही एजेंट था, अब केंद्रीय सुरक्षा बल भी एजेंट हो गए हैं, जबकि पिछली बार इन्होंने उन्हें एजेंट नहीं कहा था, क्योंकि पिछली बार सुरक्षा बल, एक तो 8-8 चरणों में चुनाव थे, सुरक्षा बलों की अहमियत ही खत्म हो गई थी लगभग। यहाँ तो कुछ जगह तो गोली तक चलानी पड़ी है, नौबत आ गई थी, हिंसा इस स्तर तक पहुंच गई थी, कुछ बिहार में एक जगह पर, शीतलकुच जगह पर। तो सुरक्षा बल पिछली बार इनके लिए मुसीबत नहीं बने थे, संवेदनशील इलाकों में भी उतनी संख्या में नहीं लगाए गए थे, पुलिस डिप्लॉय कर रही थी, तो वहां संख्या कम कर देते हैं। तो इसलिए इनकी मुसीबत इस बार बने हैं सुरक्षा बल, जहां संवेदनशील इलाकों में ज्यादा भेजे गए हैं, पुलिस के ऊपर तैनाती की जिम्मेदारी नहीं है, ऑब्जर्वर बुलाए गए हैं, और उनके खिलाफ कोई भी केस
तत्काल आप तुरंत केस नहीं कर सकते सुरक्षा बलों पर, पहले आपको जांच करनी पड़ेगी, तब आप एफआईआर दर्ज करोगे। तो अब इन्हें सुरक्षा बल भी लग रहा है कि ये तो मुसीबत बन गए हैं। अब कैसे होगा मैनिपुलेशन, कैसे बूथ पर कुछ और कारीगरी की जा सकेगी जब वहां पर सुरक्षा बल, बाहर भी कैमरा, अंदर भी कैमरा, सुरक्षा बल के कपड़ों पर भी कैमरा रहेगा, तो कैसे सब होगा। तो सुरक्षा बल भी बुरे हो गए। और ऊपर से उन्होंने ऐसी बातें कही जो बहुत खतरनाक बात है। उन्होंने कहा कि महिलाएं बूथ की सुरक्षा करने आए, घर में जो भी सामान है वो लेकर बाहर निकले। क्या कहना चाह रही थी उन्होंने? बीएसएफ के लिए भी यही बात की थी कि महिलाएं आगे आए, महिलाएं हथियार उठाएं, घर के बर्तन लाए, घर की चीजें लाएं। अब घर में क्या है, घर में तो चाकू भी होता है, दातुल भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है घर में, बैट बल्ला डंडा सब होता है। कोई कटोरी चम्मच लेके तो सड़क पर उतरेगा नहीं। ममता बनर्जी इशारों इशारों में बहुत कुछ कह रही है। तो यानी कि सुरक्षा बलों को जैम करने के लिए, सुरक्षा बलों को रोकने के लिए आप महिलाओं का इस्तेमाल करेंगी कि महिलाएं उनके सामने हंगामा करें, महिलाएं उन पर हमला करें और वो बाकी सुरक्षा का ध्यान ना दे पाए। यही चल रहा है इनका, यही प्लानिंग है। आखिर ऐसे बयानों की जरूरत क्या है, क्या मायने हैं इन बयानों के कि महिलाएं वहां पर जाएं और घर के बर्तन लेकर जाएं, घर में जो कुछ है वो लेकर जाएं। आप क्या हिंसा के लिए भड़का रही हैं? तो ममता बनर्जी की नौबत ये आ गई है। अब इन्हें लोगों को भड़काकर गृह युद्ध वाली स्थिति पैदा करनी है क्या, कि लोग हंगामा करें और सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला करें। यही दिखा रहा है कि ममता बनर्जी, टीएमसी की स्थिति कितनी कमजोर हो चुकी है बंगाल के अंदर, क्योंकि अब पहले जैसे अनुकूल माहौल इनके लिए नहीं रहा। चुनाव आयोग लगातार अपना काम कर रहा है, लिस्ट एसआईआर में ध्यान से देखकर, चीजों को, दस्तावेजों को देखकर नाम जो है सेलेक्ट किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों पर भी पूरी तरह नियंत्रण है। अभी देखिए पूर्वी मेदिनीपुर में एक डीएम सहित 6 आईएएस अधिकारियों को निलंबित किया गया, हटाया गया है। पूर्वी मेदिनीपुर के डीएम ऋषिन इस्माइल, उनको तो कहीं और भी नहीं डाला गया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने संविदा पर कर्मचारी रखे थे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर, जबकि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, उनको अपनी नौकरी का ज्यादा खतरा नहीं होता है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट पर कौन आ रहा है काम करने, कैसे कह सकते हैं? टीएमसी का कार्यकर्ता हो सकता है, बीजेपी का, कम्युनिस्ट पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, और वो चुनावी काम में अपनी पार्टी के हित साधता रहे, कैसे पता चलेगा? इसीलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी नहीं होगा, सरकारी कर्मचारी ही ये काम करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी किया, क्या मकसद था, किसके कहने पर किया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल उन्हें चुनावी ड्यूटी से हटा दिया गया है। और भी जगह बदलाव किए हैं, भवानीपुर में रिटर्निंग ऑफिसर बदले हैं, और भी जगहों पर बदले हैं। तो ये चुनाव आयोग पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है कि इस चुनाव को पूरी तरह फुल प्रूफ किया जाए, कोई भी गलत तरीके ना अपनाए जाए, और जो सही वोटर हैं, जो भारत के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, वो ही इस चुनाव में वोट डालें और सरकार चुने। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।